महाकाल की नगरी उज्जैन में 1 सितंबर 2025 से आकाशवाणी स्टूडियो की शुरुआत होने जा रही है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय और प्रादेशिक कलाकारों को मंच देना और लोगों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि स्टूडियो से ग्रामीण अंचलों तक सरकारी योजनाओं और विकास की गतिविधियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। श्री द्विवेदी ने कहा कि सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से उज्जैन स्टूडियो का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उस अवसर पर देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 सप्ताह में स्टूडियो प्रोग्रामिंग की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। आधुनिक तकनीक से लैस यह स्टूडियो मालवा अंचल की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का ये एक मांग थी उनकी कि यहाँ की जनता के लिए और उज्जैन के महत्व को देखते हुए एक यहाँ पर फुल टाइम आकाशवाणी केंद्र यहाँ से आरंभ किया जाए। तो उसी सिलसिले में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभी विगत दिनों में उसकी एक स्वीकृति जारी की गई है और आज वहाँ पर उज्जैन में जाकर के इसके जो हमारे अस्थायी स्टूडियो है उसकी समीक्षा करके वहाँ पे हमें किन अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता है, कैसे अधिक मैन पावर की आवश्यकता होगी, उन सब चीज़ों का जायज़ा ले करके आवश्यक हमने निर्देश जारी किए हैं। और इंदौर केंद्र से हमने वहाँ पर कुछ तात्कालिक व्यवस्थाएं की हैं और आने वाले कुछ महीनों में हमारी वहाँ पर एक पूर्णकालिक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। लेकिन चूँकि स्थानीय जनता की मांग है कि जल्द से जल्द ये केंद्र आरंभ किया जाए, इसलिए इसी अस्थायी व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 3 से 4 सप्ताह में आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के नाम से हमारा एक प्रसारण बन करके तैयार हो जाए। मुझे विश्वास है कि इससे स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के समाचारों के बारे में, अपने विकास कार्यों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहेगी और जो हमारे उज्जैन क्षेत्र के उभरते हुए कलाकार हैं उनको भी एक मंच मिलेगा जिससे कि वो अपनी कला और प्रतिभा को हमारे श्रोताओं तक ले आकर के सामने रख सके। सिंहस्थ कुंभ 2028 में जो होगा लगभग इसी समय जुलाई अगस्त के समय में वो आयोजित होगा। तो हमारे पास लगभग 2 वर्ष का ये समय रहेगा, लगभग 3 वर्ष का ये समय रहेगा जिसमें कि हम यहाँ की जो तैयारियां हैं उनको बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ रेडी कर सकें। और अभी हाल के दिनों में प्रयागराज में जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था तो उससे भी हमने काफ़ी कुछ सबक सीखे हैं। हमने वहाँ पर भी लगातार 3 महीने की अवधि तक एक पूर्णकालिक प्रसारण किया रहा और हमें विश्वास है कि उसी प्रकार से आने वाले दिनों में जब उज्जैन धर्मनगरी में कुंभ का आयोजन होगा तो हम कुंभ के बारे में भी एक पूरी जानकारी लेकर के कुंभ से रिलेटेड जो हमारे धार्मिक और पौराणिक कथाएं हैं और उसके बारे में जो हमारे मान्यताएं और विश्वास हैं उनकी जानकारी हम श्रोताओं तक ले आ सकेंगे। और जो लोग देश विदेश से आकर के कुंभ में स्नान करना चाहेंगे उनको वहाँ कुंभ के संबंध में होने वाली तैयारियों के बारे में, उनको क्या क्या चीज़ों को देखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अद्यतन जानकारियाँ लेकर के उन श्रोताओं के साथ लगातार जुड़े रहेंगे।